नमस्कार। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज सप्ताह की पुस्तक के रूप में मैं जिस पुस्तक का जिक्र करने जा रही हूँ उसका नाम है कथा कहानी। यह एक संपादित पुस्तक है जिसको डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने संपादित किया है। परिकल्पना से प्रकाशित सरस्वती कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य 475 रुपये है। इसमें अवधि की कहानियों का संकलन है। इसे आधुनिक अवधि गद्य रचनाशीलता का दस्तावेज कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति न होगी। खास बात यह है कि इसमें डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने किसी जनपद की अवधि को मानकीकृत करने का प्रयास नहीं किया है। जो जैसा लिखता है उसको उसी तरह प्रस्तुत किया है। अवधि गद्य लेखन की परंपरा से लेकर आधुनिक समय के अवधि लेखकों की कहानियां इस संकलन में संकलित की गई हैं। निश्चय ही संपादक भारतेंदु मिश्र ने 2-3 वर्षों में अवधि गद्य को रेखांकित करने का यह महत्वपूर्ण कार्य किया है। वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी के प्रखर आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस पुस्तक का प्राक्तन लिखते हुए इसे ऐतिहासिक महत्व का बताया है। मैं इसका एक अंश पढ़ती हूँ कि कथा कहानी के संकलन का ऐतिहासिक महत्व है। इसमें समकालीन अवधि कहानीकारों द्वारा रचित कहानियों का संकलन है। मेरी जानकारी में इस तरह का यह पहला प्रयास है। सुखद आश्चर्य है कि प्रथम प्रयास होने के बावजूद इस संकलन की कहानियां वस्तु और रूप की दृष्टि से सशक्त और मार्मिक हैं। संकलन में अपनी बात लिखते समय संपादक ने अवधि के विकास क्रम को रेखांकित किया है और सुचिंतित रूप से अवधि गद्य लेखन को संकलित किया है। अवधि प्रारंभ से ही आख्यान धर्मी भाषा रही है। उनका यह कथन महत्वपूर्ण है कि लगभग 10वीं सदी से अवधि में कविताई का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन 14वीं सदी लगभग सन 1979 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की चंदायन की रचना अवधि में हुई। इसके बाद कुतुबन की मृगावती, जायसी की पद्मावत जैसी कृति की रचना से अवधि के विशाल फलक का विस्तार हुआ। बाबा तुलसीदास ने अपनी राम कथा और खासकर रामचरितमानस के जरिए पूरे अवध में अवधि को लोक भाषा का स्थायी रूप दे दिया। ध्यान देने की बात यह है कि ये अधिकांश ग्रंथ आख्यान धर्मी है। संकलन का संचयन मिश्र जी ने 3 खंडों में किया है। प्रथम खंड परंपरा में कालक्रम के अनुसार श्रीमती मोहिनी चमारिन, बलभद्र दीक्षित पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, लक्ष्मण प्रसाद मित्र एवं त्रिलोचन शास्त्री की प्रतिनिधि कहानियों को शामिल किया है। द्वितीय खंड कथा कहानी में समकालीन अवधि कथाकारों की कहानियां संकलित की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सत्यधर शुक्ल, शिवमूर्ति, विद्याबिंदु सिंह, मोहम्मद अखलाक, राम बहादुर मिश्र, भारतेंदु मिश्र, गंगा प्रसाद मिश्र, गुणशेखर, विनय दास, ज्ञानवती दीक्षित, रश्मिशील आदि महत्वपूर्ण कथाकारों की कहानियों का संकलन किया गया है। साथ ही सुनील कुमार वाजपेयी, अंजू त्रिपाठी जैसे नवोदित अवधि कहानीकारों की कथाओं का संकलन भी इसमें है। तृतीय खंड बाल कहानी में आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप और अशोक अज्ञानी की कहानियां शामिल हैं। संकलन की कहानियां पढ़ते हुए अवधि भाषा की विविध प्रकार की छवियां मन मोह लेती हैं और अवधि भाषा का व्यापक वितान अपने संपूर्ण परिदृश्य के साथ इन कहानियों के माध्यम से उपस्थित होता है। इस पुस्तक का लोकार्पण मॉरिशस के राम कथाविद श्री राजेंद्र अरुण एवं फिजी के विद्वान उप कुलपति प्रोफेसर सुब्रमण्य के कर कमलों से दिल्ली में प्रवासी संसार द्वारा भारतीय डायस्पोरा और तुलसी विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संपन्न हुआ था। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह और हिंदी भाषा के
सचेतक राहुल देव सहित अनेक साहित्यकारों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। संगोष्ठी में विभिन्न विद्वानों एवं साहित्यकारों ने इस प्रयास को अवधि के विकास में महत्वपूर्ण माना। व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि पहली बार अवधि एक पुस्तक में मुझे बैसवारी अवधि, पूर्वी अवधि, पश्चिमी अवधि आदि अवधि के विविध रूपों व उनकी शब्द संपदा से परिचित होने का अवसर मिला। इन कहानियों में ग्राम्य समाज जीवन शैली के साथ ही किसानों, मजदूरों की समस्याओं को सहज रूप से अभिव्यक्ति मिली है। इस तरह के संचयन की अवधि में बहुत समय से आवश्यकता बनी हुई थी, जिसे संपादक डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने पूर्ण किया है। आशा है कि प्रस्तुत संकलन अवधी भाषा के विस्तार व उन्नयन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और शोधार्थियों के लिए शोध हेतु उपयोगी भी रहेगा। और मैं इसी के साथ पुस्तक चर्चा में यह निवेदन भी करना चाहूँगी कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट दें और शेयर करें। धन्यवाद। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।